हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ें कक्षा 12 का सेकेंड चैप्टर जो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं स्थिर वैद्युत की या चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज दूसरा लेसन है जो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उनको आज हम डिस्कशन करेंगे। इसको बताने से पहले तो कुछ समय उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक होता है, इसमें आएगा जो बार बार आप लोगों को परेशान करेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया। आप परेशान क्या करेगा कि क्षेत्रफल जो है यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। देखिए इस अध्याय में हम लोग क्षेत्रफल को एक सदिश राशि लेकर चलेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? अदिश राशि। क्षेत्रफल क्या होता है? अदिश राशि। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि दूरी एक होती है और एक का होता है विस्थापन, लेकिन वास्तव में विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। लेकिन विस्थापन कौन सा राशि होता है? सदिश राशि। यह भी दूरी और यह भी दूरी, यह दूरी अदिश है लेकिन यह दूरी क्या है? सदिश। उसी प्रकार क्षेत्रफल अदिश होता है, लेकिन अगर दूरी की तरह जैसे विस्थापन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, दूरी अगर इसी प्रकार चलेगा, दूरी है लेकिन इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखा जाए तो यह भी दूरी है, लेकिन इसको कहते हैं विस्थापन और यह क्या हो जाता है? सदिश राशि। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल देखिए, दिशा का चारों तरफ इसकी दिशा है, इसके क्षेत्रफल की जो दिशा है चारों तरफ है। लेकिन अगर इसके छोटे से भाग की बात करें, हम इसके छोटे से भाग की बात करें तो देखिए इसकी जो दिशा होगी क्षेत्रफल के, जो इसकी दिशा होगी तल क्या होगी? इसके लंबवत, तल के लंबवत। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? सदिश राशि। लेकिन अगर पूरे क्षेत्रफल की एक बार बात करें तो क्या होता है? अदिश राशि। तो इस अध्याय में हम लोग हर बार या प्रत्येक बार जब भी गोला लेंगे उसके छोटे से क्षेत्रफल से हम लोग निकालेंगे जो भी निकालना हो, वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो या वायु तत्व हो। बार बार मतलब छोटे छोटे क्षेत्रफल, सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल का मान निकालेंगे और सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्योंकि अगर एक कई बार में निकाल दें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अदिश राशि। लेकिन इस अध्याय में हमें क्षेत्रफल क्या लेना है? सदिश राशि। तो क्षेत्रफल सदिश राशि लेंगे तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि। क्षेत्रफल सदिश राशि है तो दिखाएंगे वेक्टर ए से, वेक्टर ए से। अब वेक्टर ए बराबर होगा ए इंटू एन कैप। जो एन कैप क्या है? वेक्टर जो सदिश है इसकी दिशा को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कोई तल है तो इसकी जो दिशा होगी इस तल के लंबवत होगी। तल क्या होगी? लंबवत। यही यही क्या है? एन कैप। क्या है? एन कैप। तो जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए इस जिस जिस जैसे मान लीजिए यह किताब है, किताब का यह तल है, तो जो इसकी दिशा होगी इस क्षेत्र के या तल के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर। अगर इसको घुमा दे इस साइड, देखिए जो इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वह तल के बाहर, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी या तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। अगर छोटे क्षेत्रफल की बात करें या समतल क्षेत्रफल की बात करें तो एक सदिश राशि होती है और उसकी दिशा क्या होती है? उसके लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। अब इसके बाद आप लोग देख लीजिए, एक होता है कोण जिसे कहते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण का मतलब कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरा गया भाग, केंद्र पर घिरा गया भाग को कहते हैं समतल कोण। क्या कहते हैं? समतल कोण। यह चाप मान लीजिए यस है, यह दूरी कितना है? आर। देखिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरा गया जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कोण कहते हैं। इसको एक वृत्त के रूप में एज्यूम कर लीजिए।
तो मान लीजिए वृत्त है और वृत्त किसी चाप द्वारा केंद्र पर गिरा गया भाग जो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो कोण बराबर होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे के त्रिज्या। तो कोण जो दिखाए किससे, थीटा से, और चाप मान लीजिए क्या है यस, और त्रिज्या क्या है आर। इसको अवकलन के रूप में लिखे तो यहाँ लिख देंगे डी थीटा डी यस। अब देखिए अगर पूरे वृत्त की बात करें तो कोण कितना बनेगा, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग समाकलन, क्या कर देंगे समाकलन, मतलब छोटे से छोटे सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ का मतलब होता है समाकलन। एक बटा आर बाहर निकालने, क्योंकि आर हर जगह फिक्स है, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हर जगह फिक्स होती है। तो डी एस, तो समाकलन ऑफ डी थीटा एक बटा के आर। अब देखिए डी एस मतलब जब सभी चाप को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो आर से क्या क्या हो गया, कट गया। तो पूरा जो कोण बनेगा कितना बनेगा 2 पाई, कितना बनेगा 2 पाई। इसी प्रकार एक होता है घन कोण, क्या होता है घन कोण, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो घन कोण क्या होता है, देखिए जिसे मान लीजिए एक गोला है, क्या एक गोला है, तो गोला के छोटे से पृष्ठ द्वारा, गोला के किसी पृष्ठ द्वारा जो केंद्र बना कोण होता है उसे कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण। क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। मतलब जैसे आप लोग तरबूजा खाए होंगे, तरबूजा से देखते हैं जब तरबूजा खरीदने जाते हैं आप लोग, तो तरबूजे वाला उसमें चाकू से गोलाकार काट कर निकालता है। तो देखिए जो गोलाकार होता है शंकु के आकार बनता है, तो वहाँ पर जो कोण बनता है उसी को कहते हैं घन कोण। देखिए आप मान तरबूजा यहाँ से काट कर निकाल दिया, तो यहाँ पर जो गोलाकार टाइप का बनेगा उसी को क्या कहते हैं, घन कोण। तो यह पूरा पृष्ठ है, यह पूरा गोला है और यह वृत्त था। देखिए गोले के छोटे से क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण। और घन कोण बराबर क्या होता है, देखिए घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। तो मान त्रिज्या आर है, तो घन कोण को दिखाते हैं ओमेगा से, तो क्षेत्रफल मान लीजिए ए और त्रिज्या कितना है आर का स्क्वायर। अगर इसी को अवकलन रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए बटा में आर स्क्वायर। अब निकाल सकते हैं आप लोग पूरे गोला या पूरे पृष्ठ के कारण केंद्र बना कोण, तो कर देंगे समाकलन। तो डी ओमेगा क्या जाएगा, डी ए एक बटा में आर स्क्वायर। तो बताइए डी ओमेगा इज इक्वल टू एक बटा में आर स्क्वायर। और जब पूरे क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर छोटा हो गया, कट गया। तो पूरे पृष्ठ द्वारा केंद्र बना कोण कितना हो जाएगा 4 पाई। यह होता है घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो आप लोग इतना सब आप लोग रफ कर लीजिए और इसे मिटा रहे हैं हम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो यह सब जानकारियां आप लोग रखिए। अगर कोई पूछ दे कि क्षेत्रफल सदिश है कि अदिश, तो आप लोग कह दीजिए कि हम क्षेत्रफल को सदिश भी कह सकते हैं और अदिश भी कह सकते हैं। अगर कोई पृष्ठ समतल है तो क्षेत्रफल क्या लेंगे, सदिश राशि लेंगे, और उसकी जो दिशा होगी हमेशा तल के लंबवत होगी, तल के लंबवत होगी। अगर कोई गोला है तो उसमें छोटे से क्षेत्रफल की यदि बात करें तो उसे भी क्या लेंगे हम लोग, सदिश लेंगे। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, जो हम लोग का चैप्टर उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको दिखाते हैं हम लोग फाई से। वैद्युत फ्लक्स को इस प्रकार गोलाकार इसमें पाई के देंगे, इसे कहते हैं फाई। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और ये अक्षरित राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। यह क्या है? अदिश राशि। देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है या क्या, इसको दिखाते हैं फाई से, और यह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है संख्या। वैद्युत फ्लक्स किसको दिखाता है? संख्या को दिखाता है। किसकी संख्या को? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखिए मान लीजिए यह एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई तल रखा है, कोई समतल पृष्ठ कल्पना कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कल्पना कर लीजिए कोई समतल पृष्ठ रखा है। तो समतल पृष्ठ के अभिलंबवत, समतल पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए समतल पृष्ठ को कहा हम लोग कल्पना किए हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसको दिखाते हैं फाई से। यह एक होती है अदिश राशि। अब देखिए क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब पूरे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो परिभाषा सुनिए, से क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा आप लिख लीजिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल का होता है अनुक्रमानुपाती। यदि क्षेत्रफल को हम लोग बड़ा कर दें तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक निकलेगी, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। और देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कर दें? अधिक कर दें। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अधिक करेंगे तो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? अधिक। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वह क्या होगा? तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होगा।
तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फाई अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अगर फाई बराबर, हम नियतांक जब हटाते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तो क्या लगाते हैं, नियतांक। तो E और A इस प्रकार रखते हैं कि K का मान कितना हो, 1। यदि K का मान कितना हो, 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स है।